गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। हमने लास्ट मैथ्स के वीडियो में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 का पहला सम कर लिया था एंड बाकी के सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और समझ में आ गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं होता, दे आर वेरी इजी, सिर्फ आपको समझना है कि क्या कहना चाहते हैं। ओके, now question 4. Tanvir brought a cycle for rupees 22,900. He sold it for rupees 1,600. Find his profit or loss. तो पहले तो हमें यहाँ पे बताया ही दिया है कि क्या ढूंढना है, हमें प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें सीपी एंड एसपी चाहिए, राइट। तो सीपी और एसपी यहाँ पे हमें रीड करना है कि तनवीर ब्रॉट अ बाइसिकल। ब्रॉट का मतलब क्या होता है कि इसका जो अमाउंट है दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड है तो दिस इज अवर सेलिंग प्राइस। नाउ सबसे पहले तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वो हमें लिख लेनी है। Here CP is equal to rupees 22,900 and SP is equal to 1,600. तो यहाँ पे हमें फिर देखना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला डालना है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी इज 22,900, एसपी इज रुपीज 1,600। तो आंसर क्या हुआ, इन दोनों को माइनस कर लेना है, तो आंसर विल बी रुपीज 690। Therefore, Tanvir makes loss of rupees 690. Now, question number 5. Mrs. Goswami brought a calculator for rupees 538. She spent rupees 90 on its repairs. She later sold the calculator for rupees 640. Did she make a profit or loss and how much? पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मिसेस गोस्वामी ने एक कैलकुलेटर परचेज किया, कितने रुपीस का, 538 रुपीस का, दैट इज अवर सीपी। बाद में उसने 90 रुपीस इसके रिपेयर्स के लिए स्पेंड किए, मतलब कि वो बिगड़ा हुआ था उसको ठीक करने के लिए 90 रुपीस किए, तो ये ओवरहेड एक्सपेंस हुए। और हमें टोटल कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा, राइट। शी लेटर सोल्ड द कैलकुलेटर फॉर रुपीज 640। तो दिस इज अवर एसपी। और हमें यहाँ क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और कितना। ओके, तो आंसर में पहले तो जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमें लिख लेनी है। तो यहाँ पे सीपी क्या है, 538 और कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग क्या है, 90। तो टोटल सीपी यहाँ पे हमें ढूंढना है। तो सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंस, सीपी कितना है, रुपीज 538 एंड ओवरहेड एक्सपेंस कितना है, रुपीज 90। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, रुपीज 628। तो टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 628 एंड एसपी हमें दिया है दैट इज 640। नाउ इन दोनों में ये और ये अमाउंट में से बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, मतलब हमने बेचा ज्यादा दाम में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट होगा हमें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला डालना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इज रुपीज 640 एंड सीपी इज रुपीज 628। तो आंसर क्या होगा, रुपीज 12। तो मिसेस गोस्वामी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. हर्ष bought a table for rupees 1,725. He sold it at a loss of rupees 358. What was the selling price of the table? ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ लेना है पहले कि हर्ष ने टेबल लिया कितने में, रुपीज 1725। तो ये हमारा क्या हुआ, सीपी हुआ, राइट।
ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹358। तो इसने सेल तो किया पर उसको लॉस हुआ कितने का? ₹358। तो ये हमारा लॉस है। डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे सोल्ड लिखा है तो उसके बाद का जो अमाउंट होगा वो हमारा एसपी होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹358। तो ये जो है अमाउंट दैट इज द लॉस। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल? तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? सेलिंग प्राइस। तो पहले हमें यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दी है उतनी लिख लेनी है। यहाँ पे सीपी क्या है? ₹1725 और लॉस क्या है? ₹358। तो हमें याद करना है कि लॉस की सिचुएशन में एसपी का फॉर्मूला क्या है। लॉस की सिचुएशन अगर होती है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो जो कॉस्ट प्राइस है माइनस लॉस है दैट विल बी आवर सेलिंग प्राइस। तो ₹1725 माइनस ₹358 दैट इज ₹1367 इज द कॉस्ट प्राइस। तो सॉरी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हर्ष ने 1725 में परचेज किया, उस पर उसने सेल किया 1367 में, तो उसको कितना लॉस हुआ? 358। Therefore, the CP of the table is ₹1367. Now, last one. 7. A shopkeeper lost ₹2450 on selling a washing machine for ₹12,245. What was the cost price of the washing machine? Okay. तो शॉपकीपर ने इतने पैसे घुमाए तो क्या हुआ? ये हमारा लॉस हुआ ऑन सेलिंग अ मशीन। तो ये जो सेल हुआ कितने में सेल हुआ? 12,245 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो हमें नोट डाउन कर लेनी है। तो SP इज इक्वल टू 12,245 एंड लॉस क्या है? ₹2,450। तो हमें यहाँ पे CP ढूंढना है, राइट? तो CP का फॉर्मूला लॉस की सिचुएशन में क्या होता है? CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस इज इक्वल टू ₹12,245 प्लस ₹2,450। तो आंसर विल बी 14,695। तो शॉपकीपर ने सेलिंग इतने 14,695 में वॉशिंग मशीन लिया था पर सेल किया ₹12,245 में और उसका लॉस क्या हुआ? 2,450। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज याद कर लेनी है और क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं वो आपको समझ लेना है। जस्ट लर्न दिस फॉर्मूलाज एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज 12 o'clock से पहले ही फोन कीजिएगा और व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए, नॉर्मल कॉल है वो ही करना है। थैंक यू।